हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोज ओरन से बदला लेने का प्लान बनाती है और वो रावत को कहती है कि वो ओरन के आने वाले सारे प्रोग्राम्स की डिटेल्स निकाले ताकि वो ओरन को बहुत बड़ा झटका दे सके। तो रावत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर रोज को देता है। तो रावत कहता है, तुम जानती हो वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, वो एक नंबर का लड़की बाज है, फिर भी क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो? तो रोज कहती है, तुम्हें पता है कि मैं किन हालात में उससे शादी कर रही हूँ और तुम्हारे कहने से भी मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। जब तुम्हें सब कुछ पता है तो प्लीज इस बारे में बात मत करो और मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो भी कर रही हूँ सबके भले के लिए ही कर रही हूँ। तो बेचारा रावत कुछ भी नहीं कहता। तो रोज कहती है, मुझ पर से ध्यान हटाकर नूना पर ध्यान दो, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम भी उसे बहुत पसंद करते हो। तो रावत कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं बस उसे अपनी एक अच्छी दोस्त मानता हूँ। क्योंकि रावत रोज को पसंद करता है पर वो ये बात उसे कह नहीं पाता। आगे रोज करण को तंग करने का एक मौका नहीं छोड़ती और उसे खूब डराती है। तो बेचारा करण ये सब देखकर तो पूरी तरह डर जाता है और निम्मी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो अपने भाई को ये नहीं बताती कि ये सारा कारनामा रोज का है। आगे निम्मी रोज से पूछती है, तुम ये बात कब तक छुपाने वाली हो कि तुम ही उसकी फियांसे हो? तुम ये बात उसे क्यों नहीं बता देती? तुमने तो उसे बहुत तंग कर लिया और बेचारा इन सब की वजह से बहुत परेशान भी है, प्लीज अब बस कर दो। तो रोज कहती है, उसने भी मुझे बहुत तंग किया है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। काले और गोरे में कोई अंतर नहीं होता, सबके पास दिल होता है और सबको भी दर्द होता है। मैं बस उसे इतना समझाना चाहती हूँ कि किसी के भी शकल सूरत से उसे वो जज नहीं कर सकता और ना ही उसे चोट पहुँचा सकता है। प्राइम मिनिस्टर वीरा नकुल से मिलने की हर मुमकिन कोशिश करता है पर नकुल उससे नहीं मिलता, क्योंकि नकुल को पता होता है कि मिनिस्टर वीरा एक नंबर का घटिया इंसान है और वो उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, जो नकुल उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो मिनिस्टर वीरा ये सब सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि उसकी बेटी तो नकुल के बेटे को डेट कर रही है, क्यों ना वो अपनी बेटी से इस काम को निकाले। तो ओरन कोमल से मिलने के लिए जाती है और उसके सामने ढेर सारा खर्चा करती है और उसे पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश करती है। तो कोमल ओरन की बातों में आ जाती है। आगे कोमल घर जाती है और वो अपने पति को कहती है कि मुझे एक फैशन शो में जाना है और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। पहले तो नकुल जाने से मना कर देता है पर बेचारा कोमल की जिद करने पर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। आगे नकुल अपनी फैमिली के साथ उस फैशन शो में जाता है। तो वहाँ पर नकुल की मुलाकात मिस्टर वीरा से हो जाती है। तो नकुल को फाइनली सारा प्लान समझ में आता है कि आखिरकार कोमल उसे इतनी जिद करके यहाँ पर क्यों लेकर आई। पर नकुल कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता जो मिनिस्टर वीरा की बातों में आ जाए और वो मिनिस्टर वीरा को ये बात बता देता है कि करण की शादी तय हो गई है और बहुत जल्द वो करण के शादी का कार्ड उनके घर भिजवा देगा। तो मिनिस्टर वीरा जैसे ये सुनते हैं कि करण की शादी ओरन से नहीं बल्कि किसी और लड़की से हो रही है, वो तो पूरी तरह बौखला ही जाते हैं और वो नकुल को कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी वो फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और मिनिस्टर वीरा नकुल को कुछ भी नहीं कह पाते। पर उन्हें नकुल पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उनके हाथ से एक मौका चला गया होता है। आगे ओरन रेडी होकर फैशन शो करने के लिए आती है और वहाँ पर अपने पापा की कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए आती है। तो ओरन उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और सबके सामने पेश करती है। तो सब जैसे उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं होता जो मिस्टर वीरा ने वहाँ पर लॉन्च करने के लिए रखा होता है, बल्कि वो प्रोडक्ट रोज की कंपनी का होता है। तो सारे लोग ये सब देखकर तो पूरी तरह पागल ही हो जाते हैं। तो ओरन जैसे उस प्रोडक्ट को देखती है वो तो पूरी तरह पगला ही जाती है और उस स्टेज पर ही उसे फेंक देती है। आगे ओरन सारे स्टाफ को डांटने लगती है कि उन्हीं की वजह से ये सारा कारनामा हुआ, पर उसे क्या पता ये सारा प्लान तो रोज का था। उसने जानबूझकर उस प्रोडक्ट को चेंज कर दिया था ताकि वो ओरन को सबक सिखा सके, क्योंकि ओरन ने रोज को बहुत बुरा भला कहा था। इधर करण पूरी तरह हैरान होता है कि आखिरकार उस गांव का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर रोज आई है, और बेचारा यही सब सोच सोच कर परेशान हो रहा होता है। आगे कार्ड छपकर आ जाता है। तो नकुल जैसे ही उस कार्ड को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस कार्ड में रोज का नाम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है और ये सब करण ने जानबूझकर किया होता है, क्योंकि उसे रोज का टाइटल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता है, जिस वजह से उसने रोज का नाम शॉर्ट फॉर्म में डाला होता है। तो नकुल करण पर बहुत ही गुस्सा करता है, पर बेचारा करण वहाँ पर नहीं होता, तो बेचारे अपने गुस्से को खुद ही पी जाता है। दूसरी तरफ करण उन सारे कार्डों को लेकर रोज की माँ के पास जाता है और उन्हें वो कार्ड देता है। तो रोज की माँ जैसे उस कार्ड को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो करण से पूछती है कि आखिरकार तुमने कार्ड में ये क्या छपाया है। तो करण कहता है, आपका टाइटल इतना बकवास था कि उसे छपाते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों के टाइटल को शॉर्ट कर दिया। और करण रोज की माँ की खूब बेइज्जती करता है। तो रोज की माँ उसे कुछ भी नहीं कहती और करण उनकी बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है।
आगे जब रोज को पता चलता है कि करण ने उसकी माँ की बहुत ही इंसल्ट की है तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और रोज करण से बदला लेने के लिए उससे मिलने के लिए जाती है। तो करण जैसे ही रोज से मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो रोज करण से पूछती है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे। तो करण रोज के सामने ही उसकी बुराई करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी शादी का कार्ड देने के लिए आया था। और करण उसे पूरी बात बताता है। तो रोज कहती है तुमने उस कार्ड में उन लोगों के टाइटल को शॉर्ट क्यों कर दिया, आखिरकार उनके टाइटल में क्या प्रॉब्लम थी। तो करण कहता है तुम्हें नहीं पता, उन लोगों का टाइटल बहुत ही बकवास था। अगर किसी दोस्त को मेरी होने वाली वाइफ के टाइटल के बारे में पता चलता तो वो लोग मेरा बहुत ही मजाक बनाते और उनका टाइटल बहुत ही गंदा है, इसलिए मैंने ये सब किया। तो रोज को करण पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से उसे पानी के अंदर फेंकने ही वाली होती है, पर वो एक्सीडेंटली करण को किस कर लेती है। और यहाँ पर आपको इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे रोज करण पर ही गुस्सा करने लगती है कि उसने ये सब जानबूझकर किया है कि तभी वहाँ पर एक बच्चा पानी में गिर जाता है। तो रोज उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और उस बच्चे की जान बचा लेती है। तो करण रोज के ऐसे टैलेंट को देखकर बहुत ही इम्प्रेस होता है और कहता है जितना मैं तुम्हें जानने लगा हूँ तुम बहुत ही ब्रेव हो और काइंड हार्टेड भी हो, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। और करण फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी रोज ये सब सुनकर तो पूरी तरह पक जाती है। तो करण कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वैसे तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो रोज कहती है तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी, मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है। तो करण कहता है क्या तुम इस तरह भींगे कपड़ों में जाओगी, तुम्हारा सब कुछ दिख रहा है। तो रोज कहती है तो क्या हुआ, मैं मैनेज कर लूंगी, तुम यहाँ से जाओ। तो करण कहता है अगली बार तुम मुझसे कब मिलोगी। तो रोज कहती है जब मिलना होगा मैं तुमसे मिल लूंगी, अभी यहाँ से जाओ। और रोज उसे वहाँ से भगाकर खुद वहाँ से भाग जाती है। इधर बुआ जब उस कार्ड को देखती है तो वो गुस्से में आ जाती है और वो नकुल के पास जाने लगती है इस बात का हिसाब लेने के लिए, पर रुना उसे रोकती है और कहती है वो हमारे होने वाले समधी है, हम उनके साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। तो बुआ कहती है वो लोग हमारे साथ इस तरह व्यवहार कर सकते हैं पर हम लोग उसे कुछ भी नहीं कह सकते, ये कहाँ का न्याय है। कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और बुआ रोज को वो कार्ड दिखाती है। तो रोज कहती है माँ सही कह रही है आंटी, हमें अभी कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो बुआ कहती है तुम क्या चाहती हो कि हम लोग चुपचाप उन लोगों की सारी बकवास सुनते रहें और वो लोग हमारे साथ जो भी करे हम उसे बर्दाश्त करते रहें। तो रोज कहती है ऐसा नहीं है आंटी, मैं करण के इस बार का जवाब मुंह तोड़ दूंगी, आप बस देखते रहिए। तो बुआ कहती है तुम क्या करने वाली हो। तो रोज कहती है आपको पता चल जाएगा आंटी। इधर नकुल करण को समझाता है कि उसे ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, अगर उसकी फैमिली के साथ कोई ऐसा करता तो उसे कैसा लगता। तो करण को भी अपनी गलती का एहसास होता है। तो नकुल कहता है इस बार मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूँ, मैंने कार्ड वालों को ऑर्डर दे दिया है दूसरा कार्ड बनाने के लिए। वो लोग तो कार्ड बनाने का ऑर्डर भी नहीं ले रहे थे क्योंकि हम लोग उन्हें बहुत कम टाइम दे रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने ये काम करने के लिए मान गए। दूसरी तरफ रोज उस कार्ड का नक्शा पूरी तरह बदल देती है और वो ये प्लान बनाती है कि वो यही कार्ड छपवाएगी और करण के पास भी यही कार्ड भेजेगी ताकि करण अपने सारे रिश्तेदारों में यही कार्ड बांटे। तो रोज निम्मी से हेल्प मांगती है ताकि वो कार्ड की अदला बदली कर सके। तो निम्मी कहती है ठीक है भाभी, मैं आपकी इस प्लान में आपका साथ दूंगी। आगे करण और रोज फिर से मिलते हैं। तो करण रोज के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा फील करता है क्योंकि उसे पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा फील हो रहा होता है। तो रोज इसी मौके का फायदा उठाकर उस कार्ड को एक्सचेंज कर देती है और करण से पूछती है अगर तुम्हारी शादी उस काली कलुट्ठी लड़की से ना होकर मुझसे हो रही होती तब तुम क्या करते, क्या तब भी तुम शादी के लिए मना कर देते। तो करण कहता है तुम कैसी बात कर रही हो, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो हम दोनों शादी की रात को ही चौके छक्के लगाते। और करण फिर से रोज के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी रोज ये सब देखकर परेशान हो जाती है और करण रोज को किस भी कर लेता है। तो रोज को ये सब अच्छा भी लगता है पर वो अपने बदले के आगे अपनी फीलिंग्स को छुपाती है क्योंकि उसे लगता है कि करण एक नंबर का लड़की बाज है। वो जहाँ भी किसी लड़की को देखता है वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसके साथ सोना ही चाहता है। आगे करण रोज से अपने दिल की सारी बातें करता है तो रोज को भी अच्छा लगता है। तो करण कहता है अब तुम मुझसे अगली बार कब मिलोगी। तो रोज कहती है बहुत जल्द। और वो लोग एक दूसरे से मीटिंग करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर निम्मी चोरी छुपे वो सारे कार्ड को बदल देती है। आगे करण वो सारे कार्ड्स को लेकर अपने रिलेटिव्स के पास जाता है और बहुत ही खुशी खुशी उन लोगों को सारे कार्ड्स देता है। जब रिलेटिव्स वो सारे कार्ड्स देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। आगे जब करण को उस कार्ड के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपने पापा के पास जाता है और कहता है आपकी प्यारी रोज ने ये क्या किया, आपने ये देखा। तो उसके पापा कहते हैं तुमने रोज के साथ जैसा किया उसने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, जैसा तुमने उसके साथ किया वैसा उसने तुम्हारे साथ किया, हिसाब बराबर।
घर आता है और अपनी फैमिली को बताता है कि वो ये शादी करना नहीं चाहता और वो अपने पापा को भी इस बारे में कहता है, पर उसके पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं मुझे पता है तुम्हें फिर से कोई लड़की मिल गई होगी, इसलिए तुम उस लड़की के चक्कर में उस लड़की को छोड़ रहे हो। मुझे पता है तुम एक नंबर के लड़की बाज हो, जहाँ पर भी तुम्हें हॉट लड़की दिखती है तुम उसके पीछे पीछे चले जाते हो, लेकिन याद रखना इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। किसी भी कीमत पर तुम्हें रोज से शादी करनी ही होगी। अगर तुमने इस शादी से मना किया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तुम्हें एक भूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। और नकुल ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है तो बेचारा करण मायूस होकर वहाँ से चला जाता है। आगे निम्मी करण के पास जाती है और कहती है क्या सच में आप उस लड़की से प्यार करते हो? तो करण कहता है मुझे नहीं पता कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ या नहीं, लेकिन जब भी मैं उसके साथ रहता हूँ तो मैं बहुत खुश रहता हूँ और ऐसा मुझे कभी भी औरन या कि बाकी लड़कियों के साथ कभी भी फील नहीं हुआ। मुझे उस लड़की के साथ अच्छा लगता है, उसका साथ मुझे बहुत ही पसंद है। तो निम्मी कहती है अगर आप उस लड़की के लिए इतने ही सिंसियर हो तो पापा से बात करो ना। तो करण कहता है तुम्हें भी पता है पापा का टेम्पर, वो मेरी बात कभी भी नहीं सुनेंगे और उन्होंने तो मेरा घर से आना जाना भी बंद कर दिया है, मुझे उस लड़की से मिलना है। तो निम्मी कहती है ठीक है भाई, मैं आपकी हेल्प करूंगी उस लड़की से मिलने के लिए। तो करण ये सब सुनकर खुश हो जाता है। इधर नूना रावत से मिलने के लिए उसके घर जाती है क्योंकि नूना रावत से बहुत प्यार करती है, पर रावत नूना को अपनी एक अच्छी दोस्त मानता है। तो नूना रावत से पूछती है क्या तुम रोज की शादी में आओगे? तो रावत कहता है मैं उसकी शादी में नहीं आऊंगा। तो नूना कहती है ऐसा क्यों? तो रावत कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसे ये बात अब कह नहीं सकता क्योंकि अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। रोज की शादी हो रही है उस लफंगे से, इसलिए मैं उसकी बर्बादी देखने के लिए नहीं आ सकता। तो नूना को बहुत ही बुरा लगता है कि रावत रोज से प्यार करता है ना कि उससे। तो नूना गुस्से से वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो गांव से सिर्फ उससे ही मिलने के लिए आई होती है, पर रावत को उसकी कोई फिक्र नहीं होती। इधर रोज के घर में शादियों की तैयारियां चल रही होती है और बुआ सबको सबका काम समझा रही होती है कि उन लोगों को शादी में क्या करना है। इधर जब रूना को उस कार्ड के बारे में पता चलता है तो रूना सबकी क्लास लगाती है और कहती है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन लोगों के साथ इतना बड़ा प्रैंक करने की? हाँ मुझे पता है करण ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन हम लोग बदले में उन लोगों के साथ बुरा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है ये सारे कार्ड उन लोगों ने सारे रिश्तेदारों को बांटा होगा, तो तुम्हें पता है उन लोगों की कितनी बेइज्जती हुई होगी। तुम लोग कुछ भी करने से पहले कुछ सोचते क्यों नहीं हो? और रूना उन लोगों को खूब डांटती है। आगे रोज करण से आखिरी बार मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसका दिल तोड़कर उसे सबक सिखा सके, और रोज करण से बहुत ही रूडली बात करती है। तो करण को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है मैंने जैसा तुम्हारे बारे में फील किया है वैसा मैंने किसी भी लड़की के साथ फील नहीं किया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और करण रोज को हक कर लेता है। तो रोज बेचारी कुछ भी नहीं कह पाती। तो करण कहता है प्लीज मेरे पास रुक जाओ। तो रोज कहती है तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें अपनी शादी पर ध्यान देना चाहिए और उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे भूल जाओ और अपनी शादी पर ध्यान दो। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारा करण पूरी तरह टूट जाता है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। आगे शादी का दिन भी आ जाता है और करण की बारात भी रोज के घर आ जाती है। तो औरन इस मौके का फायदा उठाती है और वो एक प्लान बनाती है कि अगर शादी से दुल्हन ही गायब हो जाएगी तो करण की शादी किससे होगी। और औरन अपने चमचों के जरिए सई को किडनैप करवा लेती है क्योंकि औरन को भी यही लगता है कि सई ही रोज है और उसी से करण की शादी होने वाली है। तो औरन बहुत ही खुश होती है कि उसने तो दुल्हन को गायब करवा दी है, अब करण की शादी किससे होगी। इधर बेचारा करण मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो ये शादी नहीं करना चाहता, पर कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा होता है। आगे दुल्हन की एंट्री होती है तो रोज दुल्हन के जोड़े में बहुत ही प्यारी लग रही होती है और सारे लोग उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो औरन जैसे ही रोज को देखती है उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है और फाइनली उसे पता चलता है कि ये लड़की रोज है, ना कि वो लड़की जिसे उसने किडनैप करवाया है।